हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं आपको हिंदी में वर्णमाला। ठीक है, जैसा कि हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसकी स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, स्वर के बारे में हमने सभी कुछ डिस्कस किया था। उसका शेष भाग जो बचा हुआ था व्यंजन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन में पहले तो ये देखेंगे कि व्यंजन किसको कहा जाता है। व्यंजन जो है, जो व्यंजन वर्ण है जितने भी, वो सभी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वर्ण, उन्हीं को व्यंजन कहा जाता है। इस व्यंजन के अंतर्गत हमने इसको स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन के अंतर्गत देखा है। अलग अलग प्रकार से इनको बांटकर देखा है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें का से लेकर पा तक 5 वर्ग दे रखे, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन जो है हमने 25 बताए। इन 25 व्यंजनों के साथ साथ स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 2 वर्ण और शामिल किए जाते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण शामिल होते हैं, और 5-5 वर्णों को मिलाने के बाद ही ये 25 वर्ण बने हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 वर्ण बचे हैं, उसमें एक तो होता है ड और दूसरा होता है ढ। ये 2 वर्ण हैं जिनको ड और ढ के रूप में देखा है, और इनको जो है हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट वर्ण या उच्छिष्ट व्यंजन, या इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। और इन द्विगुण वर्णों को मिलाने के बाद ही इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम आगे देखेंगे स्पर्श के बाद में, तो हम अंतस्थ व्यंजनों को देखेंगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 बताई गई है वर्णमाला में। और इन अंतस्थ व्यंजनों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। व्यंजन के बीच की कड़ी माना गया। चलो, इन अंतस्थ व्यंजन को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं अर्ध स्वर। इनको हम अर्ध स्वर के रूप में भी देखते हैं। और इन अर्ध स्वरों की को जो है हम 4 वर्णों के रूप में देखेंगे, या, रा, ला और व। अर्ध स्वरों को 4 वर्णों के रूप में जो है देखते हैं। इसमें से या और वा को, ये 2 वर्ण हैं, या और वा, इन दोनों को भी अर्ध स्वर के रूप में देखा जाता है। दोनों को अर्ध स्वर के रूप में भी देखा जाता है। यदि रा की बात करें, हम रा की बात करें,
यदि हम ला की बात करें तो इस ला को भी एक अलग नाम से जाना जाता है और इसको जो है हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ के बाद हम दूसरी कड़ी देखते हैं इसकी ऊष्म व्यंजन को या इसको संघर्षी व्यंजन। इनको बोलते हुए जो है कुछ संघर्ष होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण इनको संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हमने सा, श और स और हा को शामिल किया गया है। इसमें इस सा को तालु वर्ण भी कहा है। इसको जो है दंत वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान इनका जो है, इस सा को जो है मूर्धा कहा जाता है या मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। या अगर हा की बात करें तो इस हा को स्वर यंत्रीय कहते हैं। इस हा को स्वर यंत्रीय वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार हम संयुक्त व्यंजनों को देखेंगे और संयुक्त के अंतर्गत भी हमने 4 वर्ण शामिल किए गए हैं, जिसमें से छ, त्र, ज्ञ और स्र को शामिल किया गया है। इनको संयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। पहला अक्षर जो छा है ये का प्लस सा से मिलकर बनता है, जो आपका मूर्धन्य सा है उन दोनों से मिलकर जो है बनता है। अगर ता की बात करें तो ता प्लस रा ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है। इसी प्रकार अगर ज्ञा की बात करें तो जा प्लस वहां से मिलकर बनता है। यदि हम स्रा की बात करें तो सा प्लस रा से मिलकर जो है बनता है। इसी के अनुसार यदि हम इसका अगला टाइप देखें तो एक होता है आगत व्यंजन, या इसको आगत का मतलब होता है कि कहीं बाहर से लिए गए, इसलिए इसको विदेशी वर्ण भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 2 वर्ण शामिल हैं। एक होता है जा और दूसरा होता है फा। और जितने भी आगत वर्ण हैं उन आगत वर्णों का जो प्रयोग होता है वो विदेशी भाषा में होता है। और ये विदेशी भाषा में सबसे अधिक जो भारत में प्रयोग की जाती है हमारे यहाँ, वो अरबी और फारसी के रूप में की जाती है। अरबी और फारसी, इन 2 भाषाओं का प्रयोग सबसे अधिक जो है किया जाता है। तो ये व्यंजन थे, इनकी संख्या है 41। तो इन 41 को देखते हैं कैसे कैसे ये 41 हुए हैं। देखिए 26 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और कुल जो है 26 जो है इस प्रकार से जोड़े गए। अब ये व्यंजन, सभी व्यंजनों का अपना अपना एक उच्चारण स्थान है। उस उच्चारण स्थान को भी देखेंगे हम। तो एक तो कंठ होते हैं, तालु होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, दंत्योष्ठ होते हैं। तो कंठ वर्ण के अंतर्गत जो पूरा हमारा का वर्ग है, का, खा, गा, घा, णा, इसके अतिरिक्त हमने स्वर के अंतर्गत बताया था, जिस समय स्वर बताए थे लास्ट वीडियो में, उसमें बताया था कि 2 स्वर, छोटा आ, बड़ा आ,
इसके अतिरिक्त जो हा होता है आपका प्लस जो विसर्ग होता है इसको भी कंठ स्वर के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा जो होता है उसको तालव्य के रूप में देखते हैं और तालव्य में पूरा जो चा वर्ग है चा छ ज झ म इसके अतिरिक्त या और सा और स्वर में हमने इससे पहले बताया था कि छोटी बड़ी को भी तालव्य वर्ग के अंतर्गत उच्चारण स्थान इनका तालु माना है। इसके अतिरिक्त अगर मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा के अंतर्गत पूरा टा वर्ग के अतिरिक्त रा और सा जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर सा का उच्चारण स्थान क्या था मूर्धा का। ता वर्ग के दंत के अंतर्गत पूरा ता वर्ग आता है ता था दा धा ना इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है। कोई भी इसके अंतर्गत स्वर शामिल नहीं होता है। उसी प्रकार से यदि हम ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत पा फा बा भा और मा इसके अतिरिक्त दो स्वर थे छोटा ऊ और बड़ा ऊ को भी इस ओष्ठ के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। एक और वर्ण बचता है आपका दंत्योष्ठ और दंत्योष्ठ के अंतर्गत एकमात्र वर्ण आता है व। देखिए ये तो थी आपका उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण का। इसके अतिरिक्त स्वरों में हम चार चीज और देखते हैं। एक अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये चारों के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक कंपटीशन में इसके। तो हम सबसे पहले अल्प प्राण की बात करते हैं कि अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल किए जाते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत देखिए जो हमारे वर्गीय हमने वर्ण देखे थे उस वर्गीय वर्ण के अंतर्गत जो पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा, इन तीनों वर्णों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त या रा ला वा जो मतलब हमने देखे थे अंतस्थ व्यंजन उनको भी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से हम यदि महाप्राण के अंतर्गत देखें तो महाप्राण में इसके बाद में जो बचे वर्ग कौन से बचे, सेकंड और फोर्थ, इन दो वर्गों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा ऊष्ण वर्ण है उन सभी को जो है इसमें महाप्राण में जोड़ दिया जाता है। यदि इनके बारे में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में संख्या पूछ ले तो उसका भी ध्यान रखना है कि इनकी कितनी संख्या होती है। तो तीन वर्ण है इसके, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब ये तीन वर्ण हुए और हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। तो 3 का 5, 3 पंजे 15 प्लस ये 4 जो है हमने अंतस्थ शामिल किए हैं तो इनकी जो संख्या है कुल वो 19 है। इसके अतिरिक्त महाप्राण की संख्या भी पूछ सकता है। तो महाप्राण के अंतर्गत 2 वर्ण शामिल हैं, सेकंड और फोर्थ वर्ण आपका शामिल है। तो ये 2 वर्ण मिलाकर कुल जो हो जाएंगे 10 प्लस जो 4 होगा ऊष्ण वर्ण जिसमें शामिल है तो इनकी संख्या जो है आपकी 14 हो जाएगी। 14 वर्ण जो होंगे वो महाप्राण होंगे और 19 वर्ण जो होंगे वो अल्प प्राण रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम अघोष की बात करें तो अघोष के अंतर्गत किसी भी जो हमारे 5 वर्ग हैं उन 5वें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो 3 सा है हमारे, दंत है, तालव्य है और मूर्धा है, इन सब को शामिल किया जाता है और इन्हें कुल मिलाकर 13 जो होते हैं 13 आपके अघोष वर्ण होते हैं। देखिए अब सघोष की अगर बात करें तो सघोष के अंतर्गत देखिए सघोष को कभी कभी घोष करके भी दिखाया गया है। घोष ही सघोष
जितने भी हमारे स्वर होते हैं सभी स्वर जो है हमने सघोष के अंतर्गत शामिल किए। इन सब को अगर जोड़ दिया जाए, पूछ सकता है कि सघोष की संख्या, सघोष वर्णों की संख्या या शब्दों की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्ण के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा और 5 भर गए हमारे, तो 3 वर्ण हो गए और 5 हमारे वर्ग हैं, तो कुल मिला के 15 जो है वर्ण हो गए हमारे वर्गीय। इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा, हा 5 वर्ण जो हो गए हमारे ये, और हम पहले जो पढ़ चुके हैं आपके 11 स्वर, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो जो टोटल संख्या है इनकी, वो 31 जो है हमारे घोष वर्ण होते हैं या सघोष वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए प्रत्येक 2 शब्द और होते हैं जो हमने स्वर के अंतर्गत डिस्कस किए थे, उन दोनों को देखते हैं। एक तो थे कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ तालव्य में हमने वहां बताया था स्वर पढ़ाते हुए कि हमारा जो छोटा ओ था और बड़ा ओ, इन दोनों को कंठ तालव्य कहा गया। यदि हम दूसरी बात करें कंठोष्ठी की, तो कंठोष्ठी के अंतर्गत छोटा ए और बड़ा ए शामिल किया गया था। इसी प्रकार ये आपकी हमने पूरी वर्णमाला डिस्कस कर दी है दोस्तों। थैंक्स।